क्रिप्टो करेंसी शब्द आज के वक्त में बहुत पॉपुलर हो गया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पंख लगाने के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हाथ है। ये टेक्नोलॉजी क्रिप्टो की दुनिया का बैकबोन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है और कैसे काम करता है। चाहे आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत दिलचस्पी रखते हो या नहीं, आपने क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम और डोजकॉइन के साथ साथ और भी कई वर्चुअल करेंसीज का नाम जरूर सुना होगा। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हाथ है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि इस टेक्निक की शुरुआत 2008 में सातोशी नाकामोटो ने की, और वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसकी शुरुआत करने वाले की असली पहचान अभी तक नहीं पता। बिटकॉइन की सक्सेस के पीछे ब्लॉकचेन टेक्निक का बहुत बड़ा हाथ है। ऑनलाइन पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू होने वाले ट्रांजैक्शन को रजिस्टर करने वाला एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर यानी एक डिटेल्ड डिसेंट्रलाइज्ड बुक कीपिंग होता है जो इंडिपेंडेंटली काम करता है। ये नेटवर्क पर हो रहे सभी लेन देन का हिसाब रखता है। ब्लॉकचेन का फंक्शन ऐसा होता है कि ये सिस्टम किसी सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होती। इससे ये बेनिफिट होता है कि यूजर्स के पास अपने एसेट्स और ट्रांजैक्शन का पूरा कंट्रोल रहता है। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन को समझने के लिए आइए इसका कंपैरिजन डेटाबेस से करते हैं। डेटाबेस किसी भी सिस्टम के इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, एक हॉस्पिटल के डेटाबेस में पेशेंट, स्टाफ, मेडिसिन, एडमिट, डिस्चार्ज जैसी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में रहेगी। ब्लॉकचेन भी डेटाबेस जैसा होता है। ये कई कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इकट्ठा रखता है और इन अलग अलग कैटेगरीज का ग्रुप बना देता है, और इन्हीं ग्रुप्स को ब्लॉक कहते हैं। ये ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो एक तरीके का डेटा चेन बनाते हैं, इसलिए इस सिस्टम को ब्लॉकचेन कहते हैं। हालांकि डेटाबेस को एक अथॉरिटी कंट्रोल करती है, बट ब्लॉकचेन को कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है। इसको डिजाइन ही इस डेमोक्रेटिक सोच के तौर पर किया गया था कि इसे इसके यूजर ही चलाएंगे, वही इसको कंट्रोल करेंगे। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? अगर इसको हम सीधा सीधा समझें तो ब्लॉकचेन डिजिटल बुक कीपिंग है, और जो भी ट्रांजैक्शन इस पर होता है वो चेन में जुड़े हर कंप्यूटर पर दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन में कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसका रिकॉर्ड पूरे नेटवर्क पर इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब आइए ट्रांजैक्शन के इस प्रोसेस को समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी है और आपने एक ट्रांजैक्शन किया। इस ट्रांजैक्शन का डेटा उन सभी कनेक्टेड कंप्यूटर्स पर चला जाएगा जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन्हें कहीं से भी एक्सेस किया जा सकेगा। अगर ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी चेक करनी हो तो एल्गोरिदम से चेक कर लेते हैं। इसकी वैलिडिटी कंफर्म करने के लिए इस ट्रांजैक्शन के डेटा को पहले से हुए ट्रांजैक्शन के ब्लॉक में ऐड कर देते हैं। ये ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा होता है, जिससे कि लेजर में इस ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है। इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो इस टेक्निक से ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, क्योंकि नेटवर्क पर सबके पास हर रिकॉर्ड का एक्सेस रहता है, और ऊपर से ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी कि इस पर किसी एक इंस्टीट्यूशन या पर्सन का कंट्रोल भी नहीं है। मतलब कि अगर मैं चाहूँ कि सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड मेरे ही पास रहें और मैं किसी को ना दूं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन का एक्सेस सभी मेंबर्स के पास होता है। एनोनिमस होने के साथ साथ ये यूजर्स को सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर किसी हैकर को कोई सिस्टम हैक करना है तो उसे पूरे नेटवर्क पर हर ब्लॉक को करप्ट करना होगा। अगर कोई हैकर किसी ब्लॉक को करप्ट करता भी है तो क्रॉस चेकिंग करके ही उस ब्लॉक की पहचान की जा सकती है। ऐसे में ये चीजें ब्लॉकचेन को सेफ बनाती हैं।